विराट कोहली तो काफिर है, वो तो बुत परस्त है, उसका अल्लाह कहां से हो गया? उसने कभी अल्लाह के नाम की नमाज पढ़ी है उसने? तो अल्लाह उसको भी रिवॉर्ड कर रहा है। अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। वो मॉडर्न नंगे कपड़े बना के बेचती है, लेकिन वो भी इस्लाम की पासदार बनी हुई है। अब बाबर के ऊपर एक इल्जाम है कि जी उसने वो टीज फैंटास्टिक वाली बात की। पहली बात ये उसने ऑफिशियल अकाउंट से इस तरह नहीं कि उसके मुसले तो होते ही ऐसे हैं, ये तो कहीं पे भी फट जाते हैं, ये तो कभी भी किसी को दहशतगर्दी कर देते। ये काबे की वीडियो फोटो चल रही थी, तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने टीवी को ऐसा कुन्ना मारा कि वो दीवार के अंदर से घुस के दूसरे कमरे के अंदर चला गया और सारे लोग तालियां मारने लगे। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो है क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, हमारी फिर से धुलाई हो गई, 8-0 हो गया, लेकिन कुछ बाद में मुझे कुछ और बातें भी पता चली जो मेरा ख्याल से आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। जहाँ तक के हमारे मौलाना रिज़वान का ताल्लुक है, जहाँ तक उनकी ट्रोलिंग का ताल्लुक है, आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड एंड आई सेकंड दैट। और मैंने इसके ऊपर ट्वीट्स भी की, वीडियोज़ भी डाली कि बहुत मज़ा आया। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी लोग नॉन मुस्लिम जो भी हों या कोई एनलाइटेंड मुस्लिम भी हों, तो रिज़वान के सामने किसी और मज़हब का नारा लगा दो, हालेलुया कह दो, हेल मदर मैरी कह दो, जय श्री राम कह दो या ओम कह दो, जो मर्जी कह दो, बिकॉज ये एक वो सेल्फ राइचियस किस्म का आदमी है जिसको सवाए अपनी हर जगह के अंदर मजहब को घुसाने देंगे। टिपिकल एक पाकिस्तान का पिंड से आया हुआ वो बंदा जिसने अपनी एक क्लासिक ब्रेन वॉशिंग हुई, उसके बाहर उसने दुनिया के कोई अदाब वगैरह ना सीखी। मुसलमानों की प्रॉब्लम है, हालांकि हम देखते हैं, अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे इंडिया में ये जो जय श्री राम के उसके ऊपर नारे लगाए गए एग्जिट में, आई सपोर्ट दैट। मेरा ख्याल से और लगाने चाहिए, हर मैच में लगाने चाहिए। लेकिन इंडिया की अपनी लिबरल क्लास जो है अपने लोगों को कंडेम करी कि यार ये काम ना करो। भाई क्यों ना करो? ये बंदा जब हर वक्त हर एक के सामने अल्लाह अल्लाह करता रहता है, नमाजें पढ़ता रहता है, कि पाकिस्तान के ज्यादा लोग बाकी के खिलाड़ी मुसलमान नहीं है, वो तो नहीं इस तरह की नमाजें पढ़ते, वो तो हर जगह के अंदर अल्लाह नहीं घुसा देते। ये एक अजीब उसकी फुटपाथ के ऊपर बैठ के अमेरिका में वहां पे नमाज पढ़ रहा है, तस्वीरें खिंचवा रहा है, जबकि साथ ही मस्जिद है वहां पे मैनहट्टन में, कुछ 4 मस्जिदें हैं सुना, वहां पे नहीं गया। उस फुटपाथ के ऊपर पता वहां पे कोई वहां जब वो टुन हुए होते हैं गोरे, तो वो वहां पे फुटपाथ पे भी सूसू कर देते हैं, लेकिन उसको उसकी कोई परवाह नहीं। तो ये एक शोबदेबाजी है, ड्रामेबाजी है जो ये पूरी दुनिया को दिखाता है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मौलाना रिजवान को बड़ा ट्रोल किया गया, जय श्री राम के नारे लगाए गए, लेकिन मौलाना रिजवान की एक वीडियो मेरे नजर से गुजरी जिसमें मौसूफ देखें क्या फरमा रहे हैं। मौसूफ फरमा रहे हैं कि जी अल्लाह मियां तो विराट का भी है, जो रूट का भी है। जरा सुनिए जरा। कि कुछ कोई खास काम ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मुझे आता सिर्फ हार्ड वर्क है भाई। मुझे ना कुछ पता है, ना कुछ आता है। मुझे कुछ नहीं पता, हार्ड वर्क पता था, नमाजें और ये हर वक्त वो मुझे भूल गया। एक वो किताब, एक किसी बाबे की किताब ये पढ़ रहा था, कोई बाबा फलाना, बहुत बड़ा कोई बाबा, वो इस्लामी मेन स्ट्रीम की किताब भी नहीं सिर्फ थी। एक चीज जानता हूँ, वो हार्ड वर्क, मेहनत है बस। जो अल्लाह की डिमांड है मुझसे, मैं उसको जानता हूँ। कि अल्लाह मुझसे, क्योंकि जो डिमांड अल्लाह पाक का मुझसे है, क्योंकि मैं ये समझूं कि एज ए मुसलमान के अल्लाह पाक मेरा नजरिया तो समझ नहीं आने वाला, क्योंकि अल्लाह पाक अपना नबी है। एज अ मुसलमान मेरे से डिमांड है। वो इंडिया के विराट कोहली का भी है, वो जो रूट का भी है, वो स्टीव स्मिथ का भी है, वो किसी का भी है। विराट कोहली तो काफिर है, वो तो बुत परस्त है, उसका अल्लाह कहां से हो गया? उसने कभी अल्लाह के नाम की नमाज पढ़ी है उसने? तो अल्लाह उसको भी रिवॉर्ड कर रहा है। और वो जान के देखिए, आप किसी मैच में आप देख ले, एक एज लगता है। अगर मेरा पहला ही एज आप देख ले, 3 रन जो है फील्डर के ऊपर से, मैं सामने भी जा सकता था उसके। मगर मैं इन चीजों को बिलीव करता हूँ, जो अल्लाह की डिमांड है वो आपसे मुख्तलिफ चीजें, वो मेहनत है, वो बहादुरी है, और फिर एक वो अगेन क्लासिक नॉन सेक्विटर। मेहनत में बिलीव करते हो तुम, जितनी मेहनत करोगे तो क्या उसका क्या मतलब है कि बॉल बैट के एज पे लगी तो कहीं कहीं पे भी जा सकती है, लेकिन उसके हाथ में ना जाए? या फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं अल्लाह मियां ने बचाया मुझे वहां पे, तो फिर इसमें हार्डवर्क की क्या बात है? क्योंकि ये तो सिंपल कोइंसिडेंस की बात है कि बॉल कहीं पे लग के कहीं पे भी जा सकती है, और यही काम दुनिया के हर बंदे के साथ होता, कहीं पे भी बॉल जा सकती है। तो इसमें आपके अल्लाह मियां का क्या कमाल है? और जब ये पकड़े जाते हैं तो फिर ये क्या कहते हैं जी, अल्लाह मियां विराट कोहली का भी अल्लाह मियां, तो फिर अल्लाह मियां बेंजामिन नेतन्याहू का भी अल्लाह मियां, फलस्तीन के नाम से गाजा के नाम पे कर दी। फिर तो अल्लाह मियां जिनके ऊपर वो फलस्तीनी के ऊपर जो बम गिरा रहे हैं इसराइली, तो अल्लाह मियां बमों का भी अल्लाह मियां, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है। ये हर तरफ से गोल बात खींचते हैं। वही क्लासिक एग्जांपल, ट्रक के नीचे आ गए तो कहेंगे ओ जी अल्लाह मियां ने लिखी सी ओदी मर गया। 1 मिनट पहले अगर ट्रक से बच गए नीचे आने से, तो तब कहेंगे देखें जी अल्लाह मियां ने बचा लिया।
ये दोनों तरफ से खेलते हैं। और जब इनसे पूछें कि सबूत क्या है, फिर अगर अल्लाह मियाँ ने ही काम दिखाना है, अगर अल्लाह मियाँ विराट कोहली का भी अल्लाह मियाँ ही है, फिर अल्लाह मियाँ को पूछने की क्या जरूरत है कि वो तो फिर एथियस्ट का भी अल्लाह मियाँ है, तो अल्लाह मियाँ मुझे भी रिवॉर्ड देता रहेगा, मैं भी जाके चौके छिके मारूं, नमाजें ना पढ़ूं, तो फिर तो मुसलमान तो ज्यादा नुकसान मेरा कि नमाजें भी पढ़ता है तो फिर कभी कभार आउट भी हो जाता है, कभी हार भी जाता है। जबकि विराट कोहली नमाजें भी नहीं पढ़ता, मानता भी नहीं है, फिर भी ज्यादा रन बना लेता है, तो इसका फायदा क्या हुआ फिर? हाँ, नहीं, इस पे दूसरी तरह से खेलेंगे आप। लेकिन नहीं, वो ठीक है, दुनिया में अल्लाह मियाँ आपको कामयाबी दे देगा, लेकिन आखिरत में हमारी बात ही है। तो फिर वही बात आ जाती है कि आखिरत में क्या है? आखिरत में वही है जिसको हम सब साबित नहीं कर सकते, वही अंधेरे से छिक्के मारना। तो ये इसी तरह की बोंगियाँ मारता रहता है। मौलाना रिजवान, ही शुड कम टू रियलाइजेशन कि भाई आप क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेलो। आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एज़ वेल। एक्चुअली मुझे जितना ये बुरा लगता है ना, इसकी हरकतें, शोबदेबाज़ियाँ बुरी लगती, लेकिन उतना मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि प्लेयर अच्छा है। अच्छा, वो किसी ने बताया, लिखा हुआ था नीचे कि अल्लाह मियाँ ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज़ ना पढ़े। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं देखूँ कि कहीं इसने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब ये देखो, ये भी कितनी अजीब बात है। मैच जीत जाते हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं, मैच हार जाते हैं तो फिर नमाज़ें पढ़ते हैं। अगेन शोबदेबाज़ी। मैच जीत जाते हैं, शेख रशीद कहता है कि हाँ जी, अल्लाह मियाँ ने हिंदुओं को हराया, हिंदुओं के बीच में उनको हराया, अल्लाह का नाम ऊँचा हो गया वगैरह, वगैरह। जब मैच जीत जाते हैं तब अल्लाह मियाँ का शुक्रिया कर रहे होते हैं। तो जब मैच हार जाते हैं फिर नहीं कहते, फिर अल्लाह मियाँ को नहीं पेल रहे होते। फिर नहीं कहते हाँ, अल्लाह मियाँ ने देखें हमारे साथ आज धोखा कर दिया। आज अल्लाह मियाँ लगता है हिंदुओं की साइड में थे, उनको मैच जिता दिया, हमें नहीं जिताया। तब अजीब ऐसे नॉन सेक्विटर्स इन्होंने रखे हुए हैं कि इनको कोई मत देने वाला है ही नहीं। और ये बात बार-बार मैं, अच्छा, फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ये ट्वीट कल की कि अल्लाह मियाँ फिर से हथियार डाल दिए कृष्णा विष्णु के आगे, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें बहुत सारे इंडियंस मुझे पेल रहे थे। कह रहे, एंड अगेन आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट बिकॉज़ दिस एक्चुअली शोज़ द लिबरल थॉट अमंगस्ट इंडियन। वो मुझे कह रहे थे, नहीं भाई हारिस भाई, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको क्यों रिलीजन को गा रहे हो? हमारा वो मोहम्मद एक सिराज जो है वो भी तो मुसलमान ही है, तो वगैरह वगैरह। ये आपका जो रवैया है, दिस इज़ अ गुड रवैया, लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रवैया नहीं आता। ये मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप जीत जाते हो तब अल्लाह को क्रेडिट देते हो, तो हारते हो तो अल्लाह को ब्लेम क्यों नहीं देते? तब जी हार्ड वर्क रह गया जी, तो क्या, अच्छा, एक मैच से पहले हार्ड वर्क ज़्यादा था, एक मैच से पहले कम था, ये क्या बात हुई? सारी ड्रामेबाज़ी है इसकी। बहरहाल, तो मोहम्मद मौलाना रिज़वान को जब भी कोई पेले, जितनी भी इसकी धुलाई करे, तो वो तो एक अच्छी बात है, उसपे तो मुझे खुशी होती है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि बाबर आज़म के साथ, तो फिर एक ट्वीट मेरी नज़र से गुज़री जिसमें बाबर आज़म को भी बताया गया कि ट्रोल किया, एंड अगेन दिस इज़ फ्रॉम एन इंडियन ट्वीटर, इसमें कोई पाकिस्तानी का काम नहीं है। एक कनिष्का रोशन है, इन्होंने कहा, डियर अहमदाबाद, यू आर पैथेटिक, यू आर द काइंड ऑफ पीपल हु शुड ओनली, ये अगेन ये पाकिस्तानियों के लिए ना एक एक लर्निंग कर्व है कि कैसे इंडिया के लिबरल लोग सेल्फ करेक्शन करते हैं, अपने ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, अपने बैड बिहेवियर के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं करते। दानिश कनेरिया के साथ बैठ के शुएब अख्तर ने बताया कि कोई मुसलमान उसके साथ बैठ के पानी भी नहीं, खाना भी नहीं खाता था उसके साथ, कभी कोई पाकिस्तान में चूंचड़ा नहीं निकली। तो अपना मुकाबला इंडियन से करना छोड़ दो। ठीक है, इंडिया में भी बहुत जो रेडिकल हैं, जो सिर्फ वो अपनी हिंदू मत के ऊपर ही उसको थोपते हैं या उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इंडिया की एक बहुत बड़ी लिबरल क्लास है जो कि अपने सिस्टम के ऊपर चेक रखती है, अपने लोगों के ऊपर चेक रखती है, और जो कि एक हेल्दी मुआशरे की निशानी है। हमारे पास ये बैलेंस नहीं है, हमारे पास एक ही तरह की सोच है। वो क्या है जी? इस्लामियत। चाहे कोई जी, वो मारिया भी जो है वो मॉडर्न नंगे कपड़े बना के बेचती है, लेकिन वो भी इस्लाम की पासदार बनी हुई है। हमारे पास वो बैलेंस है, तो अपना कंपैरिजन इनके साथ ना किया करें। तो बहरहाल ये क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं यू आर पैथेटिक, यू आर काइंड ऑफ पीपल जिनकी वजह से हु शुड ओनली वॉच क्रिकेट ऑन टेलीविजन, यानी आपको ग्राउंड पे नहीं जाना चाहिए। जो आपने चीखें मारी, जो आपने स्लोगन लगाए पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर, वो हॉरिबल था। समथिंग किसी भी कंट्री के साथ नहीं करना चाहिए। अनलाइक हैदराबाद में लोगों ने बड़ा अच्छा तरीके से मैच किया वगैरह वगैरह, व्हिच इज गुड। लाउड बूइंग एट बाबर व्हेन ही वाज स्पीकिंग एट द टॉस मेकिंग इट हार्ड फॉर एवरीवन टू हियर। अच्छा, बूइंग जो है ना, लेट्स जस्ट से बूइंग इज नॉट दैट बिग अ डील। बू करते हैं सारे, कुछ नहीं होता। वो चीफ स्मिथ के ऊपर भी की थी, मुझे याद है, फिर उसने विराट कोहली ने कहा कि यार ना करो ये, इस तरह ना। अच्छा, हिंदू रिलीजियस चैंट्स एट बाबर while he was walking back to the dressing room। अच्छा, मैंने ये नहीं सुना। अगर ये हुआ है तो ये बिल्कुल गलत हुआ है, because बाबर has never brought religion into everything। और वो जो बुत टूटा वाली बात है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन बाबर ने बेचारे ने कभी ऐसा काम नहीं किया। बाबर इज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, बड़ा हम्बल है, बड़ा जेंटल है। अगर आप इस तरह के लोगों को भी शेम करेंगे, then you leave no difference between बाबर and people like
Mohammad Rizwan. You must be able to see the difference between people like Babar and people like Mohammad Rizwan. तो प्लीज ऐसा मत करें। लेकिन मुझे ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं, मैं जिसके नीचे कमेंट्स मुझे लोगों ने किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने इन्होंने सिर्फ बूइंग किया बाबर के ऊपर, रिलीजियस चैंट सिर्फ मोहम्मद रिजवान के ऊपर लगाया। अच्छा, अब ये जो है हम बाप बाप होता है वगैरह वगैरह, अगेन दीज आर जस्ट क्रिकेटिंग जार्गन और स्लोगन, और ये करते रहे हैं, आई थिंक दैट्स फाइन। अच्छा, और ये चीज पाकिस्तान और हमारी वो तो ये जो चीजें हैं, आई थिंक देयर शुड बी अ लिमिट टू एवरीथिंग। लेकिन मुझे इतना पता है कि इंडियंस इतने प्राउड हैं और समटाइम्स दे गो इनटू एरोगेंट साइड कि वो ये काम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ भी करते हैं। दैट शुडंट हैपन। लेकिन एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि अगर बाबर के साथ आप लोगों ने ऐसा किया तो आई थिंक दिस इज, लेट मी से, दिस इज अ डिसग्रेसफुल एक्ट टू से द लीस्ट। लेकिन मुझे कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला। बूइंग जहां तक है, ओके फाइन, बूइंग चलती रहती है। लेकिन मौलाना रिजवान के साथ जय श्री राम कहने पे आई एम 100% सेइंग देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। जब दैट मैन कैन ब्रिंग अप अल्लाह एंड रसूल एंड प्रे इन दैट, और नमाज पढ़ने लग जाए सबके सामने, ये एक शो ऑफ फोर्स इंटिमिडेशन टैक्टिक है। दिस इज नॉट अ पर्सनल मैटर। लोग कज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं, ये कज़ा नमाज नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? दिखावे के लिए कि बाकी के 10 प्लेयर्स क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं पढ़ते? जब ये बैटिंग कर रहा होता है, जब नमाज का टाइम हो जाता है, जोहर की नमाज हो जाती है, बैटिंग कर रहा है तो क्या करता है? नमाज पढ़ता है। ये तब बैटिंग छोड़ के कहता था रुक जाओ जरा, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। ड्रामेबाजी है सारी। अब आ जाते हैं आपके पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर जिन्होंने मजहब को इन्वोक किया। मैं इसके ऊपर एक वीडियो फिर से सर्कुलेट कर, अच्छा हाँ, बाबर के ऊपर एक इल्जाम है कि जी उसने टीज फैंटास्टिक वाली बात की। पहली बात ये, उसने ऑफिशियल अकाउंट से इस तरह नहीं कि उसकी चाय के साथ उन्होंने उसकी फोटो खींच ली तो उन्होंने नीचे एक फैन पेज लगाया हुआ टीज फैंटास्टिक, वो चीज वायरल हुई। मेरा जहां तक मैंने रिसर्च की, मुझे नहीं मिला कि उसने ऑफिशियली तौर पे ये बात की। अब ये क्या, मैं चाय के साथ ऐसे मुस्कुरा के फोटो खिंचवा लूं तो कोई नीचे लिख दे टीज फैंटास्टिक, तो इंडिया, हारिस इंडिया को ट्रोल कर रहा है। सेकंडली, अगर उसने ये कहा भी है तो ये कोई रिलीजियस पॉस्चरिंग नहीं है, ये कोई रिलीजियस चीज नहीं है जिसके ऊपर आप उसको क्रिटिसाइज करें। मोहम्मद रिजवान कोई रिलीजियस पॉस्चरिंग करता है तो आप फेयर एनफ उसके करेंगे, ये किया। एनीवे, तो ये भी एक, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, बूइंग कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, या ये बाप बाप होता है इतनी बड़ी बात नहीं है, वगैरह वगैरह, तो देन यू शुड एक्सटेंड द सेम कर्टेसी टू बाबर आजम एज वेल। अच्छा, बाबर के ऊपर जो दूसरा क्रिटिसिज्म है वो ये कि वो एक मैच के बाद बाजिद खान ने उससे पूछा, एक सवाल पूछा कि हाँ भी क्या हुआ, कुफर तो टूटा। अब जरा इसके ऊपर, पहले इस कमेंट के ऊपर जब ये कमेंट आया था तब मैंने भी इसके ऊपर क्रिटिसाइज इसके बाजिद खान के ऊपर बहुत किया था। ये मेरी ट्वीट है 25 अक्टूबर 2021 की, कि दोज हु डोंट नो दिस क्लाउन Bazid Khan asks Pakistan winning captain Babar Azam after beating India, but Kufar has been defeated. Babar replies hesitantly, "Yeah, that's just Allah's work." Yeah, ये तो अल्लाह का काम है। Okay. अब इसमें मुझे जो हमारे अपने एक्स मुस्लिम लोग हैं बहुत सारे, उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया एक बात पे, कि पहली बात ये कि कुफर टूटा, ये जो उसने बात की थी ये मेटाफोरिकल बात की थी, और उसमें मेरी करेक्शन उसने कि कुफर टूटने का मतलब ये कि इंडिया से पाकिस्तान हमेशा हारता रहता है, तो बुत टूटना, जैसे बुत होता है एक बड़ी जबरदस्त सी चीज, ये मुहावरतन मैं भी वर्ड यूज कर चुका हूँ, बुत टूटा, कि एक चीज को आप बड़ा सीक्रेट मानते हैं लेकिन वो भरम जो है वो टूट गया। बुत टूटना भरम टूटना होता है। तो बहरहाल, आई स्टिल रेकन कि ये जो कुफर टूटने की जो बात है, इवन इट्स अ मेटाफोर, आई थिंक इट इज रूटेड इन अ बिगेटेड व्यू। ये मेरी ओपिनियन है। लेकिन इसमें बाबर को क्रिटिसाइज करना कि बाबर ने ये क्या कह दिया, अब जरा वीडियो देखिए कि वो वीडियो में क्या, किस तरह उससे सवाल पूछा गया। अब उसने हेजिटेंटली उसने कहा कि ये तो अल्लाह का करम, कि ही इज पुट ऑन अ स्पॉट, कि वो जी कुफर जो टूटा, वो कुफर टूट गया, यानी मेटाफोरिकल वो कह रहा है कि जो चीज आप इंडिया को नहीं हरा सकते थे वो अब आपने फाइनली हरा दिया। तो वो उस पे उसने कहा कि हाँ ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह मियां ने हमें जिता। ही इज अ मुसलमान, ही कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम अ मुस्लिम कंट्री, ही कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, जहाँ पे हर लोग हर चीज में मजहब घुसाते हैं, एंड ही इज अ यंग मैन। अगर वो इसकी बात, और हेजिटेंटली यू कैन सी कि ही इज रिप्लाइंग हेजिटेंटली, यानी वो कोई फखर से नहीं कह रहा हाँ हाँ जी देखे मोहम्मद रिजवान, वो इस तरह नहीं कह रहा। तो इसके ऊपर बाबर को क्रिटिसाइज करना, आई थिंक दिस इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। और बाबर का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने कभी अपना मजहब लोगों के ऊपर नहीं थोपा। तो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, आपने अगर उससे नफरत करनी है क्योंकि वो पाकिस्तानी है तो बेशक नफरत करें, लेकिन इस तरह के झूठे इल्जाम उसके ऊपर मत लगाएं। वो रिलीजियस पॉस्चरिंग नहीं करता, वो रिलीजियस पैंडरिंग नहीं करता। हाँ, उसके पास हक है कि वो मुसलमान है, कोई बात आपके ऊपर तो नहीं ना कर रहा। हाँ, रिजवान को पहलो, उसको पहलो, जहां पे नजर आए उसको जय श्री राम पहलो। और ये मुझे लोगों ने बताया कि बाबर के ऊपर उन्होंने जय श्री राम के नारे नहीं कसे। बाबर बेचारा अभी जब आया था इंडिया, आपने उसको भगवा कलर का स्कार्फ पहनाया, उससे पहन ले, उसने कोई बेचारे ने कुछ नहीं किया। प्लीज मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। बाबर को ये बाकी मुल्लों की कैटेगरी में मत डालो, बिकॉज दिस एक्चुअली डज अ ग्रेट डिससर्विस
टू पीपल लाइक अस कि हम जो नैरेटिव दुनिया को दिखाना चाहते हैं, हम जो अपनी आवाम को इनलाइटन करना चाहते हैं, वो तो ये कहेंगे यार तुम जो मर्जी कर लो, तो उन्होंने तो तुम्हें हमेशा गाली देनी है। तो प्लीज ऐसा मत। हाँ, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के दूसरे क्रिकेटरों की तरफ। तो ये अब एक थ्रेड है जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तानी एक्टरों की पूरी हरकतें दिखाई। अब ये सोहेल तनवीर क्या कह रहा है जी, अब देखें कितने बट हर्ट और सोर लूजर किस्म के लोग हैं। कॉन्ट्रैक्ट दे दें तो हाँ जी बड़ी अच्छी बात है, तब हिंदुओं से इनको पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ना दें फॉर पॉलिटिकल रीजंस, अगेन आई हैव सेड दिस कि इफ इंडिया सेज कि हमने इनके पाकिस्तान के प्लेयर्स को एंगेज नहीं करना या उनके साथ नहीं खेलना क्योंकि आप हमारे शहरी मारते हैं, ये उनका मौकफ है, whether you agree with that or not, ये उनका क्लेम है कि आप उनके सिटीजंस मारते हो, दहशतगर्दी करते हो, तो हमने आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज अबव एनी स्पोर्ट। तो जब तक इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो खुश है, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो किस किस्म की बिगेटेड बातें करते हैं, सुनिए जरा। लाइक इट तो नहीं देखा मैंने, मैं अपनी ट्रेनिंग का टाइम होता, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था, तो कोई बात नहीं पता चला मीडिया के थ्रू ही। लेकिन क्या हो सकता है, अब उन्होंने तो हिंदुओं की जहनियत ही ऐसी है, एंड दिस वुमन एज वेल। अगेन ये पाकिस्तान के लिबरल लोग हैं, मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं, चेक करें जरा इनकी एंटी हिंदू बिगेट। उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया? से कहते हैं बगल में आप बगल मुंह में राम राम, ये हिंदू बुनियत के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था? मैं आपको पहले आई डोंट थिंक सो कि जितना मर्जी कितना शोर मचाते हैं हिंदुत्व और ये वो फलाना, मुझे नहीं पता चलता। आपके बड़े उधर के फार राइट के रेडिकल जो अर्नब गोस्वामी वगैरह जैसे लोग हैं, मैंने उनको कभी नहीं सुना इस तरह के वो मुसले तो होते ही ऐसे हैं, ये तो कहीं पे भी फट जाते हैं, ये तो कभी भी किसी को दहशतगर्दी कर देते। मैंने इस तरह की लोडेड लैंग्वेज, हाँ वो पॉलिटिकली पाकिस्तान के हवाले से और वो है, वो तो फार राइट और फार लेफ्ट हर जगह पे ही होता है, लेकिन इतनी ब्लेटेंट लैंग्वेज टारगेटिंग अ सर्टेन रिलीजन, लेट अलोन अ रिलीजन ऑफ 800 मिलियन पीपल, उसको एक कैटेगरी में बनी। ये टीवी पे कहा जा रहा है। अगर कोई यूट्यूबर कह रहा है तो चले ठीक है, आप हाँ भाई ये तो पागल किस्म का फार राइट बिगेट है, हाँ जाहिद हामिद, अगर जाहिद हामिद कहता है इस तरह की बात, आप कह सकते हैं ओके ये बंदा ही चवल है। लेकिन टीवी पे होस्ट, गेस्ट और दूसरा गेस्ट सारे इस तरह की बातें कर रहे हैं। इट कैन ओनली हैपन इन सेल्फ राइचियस पाकिस्तान, जो अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं और बाकी दुनिया को हकीर समझ। सो ये है सुहेल तनवीर। अच्छा जी आगे चल, ये हमारे जी शाहिद अफरीदी साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अच्छा मैं टीवी भी तो नहीं तोड़ा होगा ना गुस्से में? ऐसे एक दफा टीवी तोड़ चुका हूँ। क्या किस चीज से मारा था? बहुत अच्छा एक दफा मैं बेगम को ना, बेगम को वैसे टीवी तोड़ा था, बेगम बता रहा मैं तुम्हें। तो पहले ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे, तो मैं बेगम को मना करता था, मैंने कहा आप अकेले में देखिए, वो भी टीवी बहुत कम देखती है, मैंने कहा अकेले में देखिए, कम नहीं किया, बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा तो मैं जब घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था, और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है थाली लेके ये यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं आरती। हाँ पता नहीं क्या, वो यूं करी टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हो गया, मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, फिर उसके बाद अच्छा मैं टीवी भी तो Now imagine this कि विराट कोहली, I can't even imagine this, someone as big and as wonderful as विराट कोहली can even say something like that, but just imagine for a second कि विराट कोहली आपको कहे कि हाँ मैं एक दफा घर आया, अनुष्का ने टीवी ऑन किया हुआ था, तो वहां पे मेरे बच्चों ने देख लिया कि एक मुसलमान वो पाकिस्तान का ड्रामा लगाया हुआ था, उसमें मुसलमान इस तरह दुआ कर रहा था अल्लाह से, ये काबे की वीडियो फोटो चल रही थी, तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने टीवी को ऐसा कुन्ना मारा कि वो दीवार के अंदर से घुस के दूसरे कमरे के अंदर चला गया और सारे लोग तालियां मारने लगे। इमेजिन दिस, अगर ऐसा इमेजिन आप करेंगे एक सेकंड के लिए, आप इमेजिन करेंगे कि वो कितना हॉस्टाइल कंट्री होगा, बट इन पाकिस्तान फखर से ही बताई जा रही हो, तालियां मारी जा रही है। इमेजिन दिस, ये मुझे नहीं समझ आती कि इनके अंदर कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। एक तो दूसरा, इनके अंदर हर वक्त ये कीड़ा होता है लोगों के अंदर कि हाँ भाई हमने नहीं इस्लाम की दावत देते रहना। अब ये देखें, ये एम एस शहजाद फ्रॉडिया आदमी, आई थिंक वाज ही डन, ओके मे बी आई एम नॉट श्योर, मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर मैच फिक्सिंग का कोई इल्जाम था, लेकिन ये देख वो जैसे गिर्थ वेल्डर्स के ऊपर लगाया इल्जाम, वो उसको भी देखो, वो इन्होंने थ्रेड के अंदर इंक्लूड नहीं किया, भूल गया मुझे उसका नाम, जैसे गिर्थ वेल्डर के सर के ऊपर कीमत लगा दी, वो मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया और मैच फिक्सिंग का इल्जाम पे बैन कर दिया गया। उसकी बात नहीं कह रहा, वो गिर्थ वेल्डर को गुस्ताख रसूल होने के ऊपर उसके सर के ऊपर कीमत लगा दी। ये है इन मुनाफिकों का हाल, ये है वो जो मुंह पे अल्लाह अल्लाह बगल में बम्ब, ये है ये लोग। सुनिए Sri Lanka winning by 7 wickets to the उसने दिलशान ने क्या जवाब दिया उसे कोई पता नहीं। वो इफ यू कहता है अगर तुम नॉन मुस्लिम और इस्लाम में कन्वर्ट करते हो तो जो मर्जी किया हो तुमने, चाहे
बच्चे रेप, कत्लो गारत जो मर्जी किया हो, सीधा जन्नत में जाओगे। ये इस्लाम का ना जबरदस्त किस्म का ना ये एडवर्टाइजमेंट फार्मूला। बंदा इस चवल से पूछे, ओ खोते रहा पुत्रा, तू किन्ना कुरान पढ़े है, किन्नी हदीसां पढ़ी है, तेन पता कि इस्लाम के बारे, ये इनके टॉकिंग पॉइंट्स, ये बेसिक किस्म के इनके टॉकिंग पॉइंट्स है, ये खींच खूंच के ऊपर फेंक देते हैं। इसको बिठा दो किसी भी बंदे के सामने 5 मिनट के लिए, इसको इस्लाम का कख नहीं पता होगा, लेकिन काफिरों को जाके एग्जाम्पल देने लगे, हाँ जी इस्लाम कबूल कर लो जी, इस्लाम कबूल करो। यानी हर बंदे को ये इस्लाम कबूल करने का मतलब यही है कि आप उनको यही बता रहे हो कि हमारा मजहब सच्चा है और तुम्हारा मजहब झूठा है। ये वो लोग हैं जो खुद कुछ बर्दाश्त नहीं करते, किसी के ऊपर कुछ बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अपने मजहब के ऊपर कोई बात बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन दूसरे के मजहब को हर वक्त पेलते रहते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस हैं, वीडियो काफी लंबी होगी। इंजमामुल हक साहब क्या फरमा रहे हैं, वो जी वो हमने उनको दावत दे दी, फलाने को दावत दे दी। तो ये एक ज़हनी मरीज़ कौम बन चुकी हुई है, ना इनके पास इकोनॉमी है, ना इनके पास कोई चीज़, कुछ भी नहीं है इनके पास। ये बस एक ही चीज़ है, ले देख अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह और इनके पास कख नहीं है। खैर एनीवेज़ पूरी वीडियो में आई एग्री विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो इंडिया की तरफ से जो क्रिटिसिज़्म इसके ऊपर आता है। लेकिन डू नॉट लुक बाबर आज़म इन द सेम लाइट एज़ यू लुक एट दीज़ अदर बिगेट्स। बाबर आज़म के ऊपर ये जो आप लोगों का जो तनकीद है ना, टी इज़ फैंटास्टिक, मुझे नहीं मिली, कोई नीचे लिंक डाल देगा तो मैं देख लूँगा कि बाबर ने क्या ऑफ़िशियली ये बात कही है। और जो कुफर टूटे वाली बात थी, ही इज़ क्लियरली हेजिटेंट, ही इज़ क्लियरली अनकंफर्टेबल, ही क्लियरली वो तो अल्लाह का फ़ज़ल है। वो मुहावरे में अगर आपने उसको देखना है कि वो मुहावरे में रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हाँ भी इंडिया आपको हमेशा हराता रहा, आपने आज इनको हरा दिया, तो उसने कहा ये तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। लेकिन कुफर टूट गया, इट डज़न्ट मेक सेंस अदरवाइज़ कि कुफर यानी काफिरों को तुमने हरा दिया तो वो अल्लाह का, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। वाजिद खान ने जो यूज़ किया, इवन आई अंडरस्टैंड कि मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया पहले, लेकिन it probably he did not mean it at the way as it came across। तो चले, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रियन में बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।